Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. So now I am going to talk about coordinate covalent bond. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, ये बनता कैसे है, लेकिन इससे पहले आपकी खिदमत में एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल सर कीमिया को सब्सक्राइब करें ताकि हर किस्म केमिस्ट्री की हर किस्म नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम जा रहे हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और ये बनता कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं द टाइप of covalent bond which is formed by one of the bonded atom to donate the lone pair of electrons, या to donate the unshared pair of electrons। तो ये इसकी डिफिनीशन है स्टूडेंट्स। द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये एक किस्म का कोवेलेंट बॉन्ड होता है विच इज फॉर्म्ड, जो बनता है बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। इसमें एक बॉन्डेड एटम होगा और उस बॉन्डेड एटम की ये कैरेक्टरिस्टिक होगी, मतलब ये एबिलिटी होगी कि वो अनशेड या मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। तो क्या टू डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या द अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अनदर एटम। ये एक ऐसा केमिकल बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड की एक ऐसा टाइप है जिसमें एक बॉन्डेड एटम अपना अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके दूसरे एटम को। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एक एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो खामखा बॉन्डेड एटम होगा, मतलब उसने पहले से ऑलरेडी बॉन्ड बनाया हुआ है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। लेकिन फिर भी ये क्या करेगा, फिर भी ये बॉन्ड बनाएगा। तो याद रखो स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा बॉन्ड होगा, मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड की एक टाइप है जिसमें एक बॉन्डेड एटम ऑलरेडी पहले से इसकी वैलेंस शेल कंप्लीट है, उसने अपना ऑक्टेट को कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन इसकी ये एबिलिटी है कि वो अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके दूसरे एटम को। दूसरा एटम वो होगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब वो अनस्टेबल होगा और वो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इस किस्म के बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी आपको ये वाज़ेह करेंगे कि जो एटम इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है, जो डोनेट करता है, वो कौन सा एटम होगा, और जो लेता है मतलब जो एक्सेप्ट करता है वो कौन सा एटम होगा। तो जो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है। हम जानते हैं कि इस वाटर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। अब ये बना कैसा है, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन एटम है और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एटम की वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
इसमें दो लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं, इसमें दो लोन पेयर होते हैं और दो अनपेयर होते हैं। टोटल ऑक्सीजन एटम की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दो लोन पेयर और दो अनपेयर। और ये उसने बॉन्ड बनाया हुआ है दो हाइड्रोजन के साथ। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में क्या एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये इसने अपना वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर किया हुआ है। सेम सिचुएशन हियर, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में और उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की दूसरी अनपेयर से शेयर किया हुआ है। तो रिजल्ट में हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो अब हम जानते हैं कि ये जो दो डॉटेड आपको नजर आ रहे हैं इसको कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जिस मॉलिक्यूल के पास या जिस कंपाउंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीशी होता है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होता है। इसलिए इसको हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीशी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। याद रखें स्टूडेंट्स, और हमेशा ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। 2 नंबर प्रॉपर्टीज की ये है कि इट डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन एटम है, इसकी वैलेंस शेल में पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे। अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसने दो अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो हाइड्रोजन के साथ शेयर किए। तो रिजल्ट में इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मतलब इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और हाइड्रोजन का डोपलेट कंप्लीट हो गया। तो दोनों हमारे पास क्या हो गई, स्टेबल हो गई, स्टेबलाइज हो गई विद द हेल्प ऑक्टेट रूल के हिसाब से, और इसने स्टेबिलिटी गेन की। ये अब हम जानते हैं कि ये बॉन्डेड, ये जो ऑक्सीजन एटम होता है ये बॉन्डेड है। क्यों बॉन्डेड है, इसने हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया है और दूसरा बॉन्ड भी हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है। तो ये ऑक्सीजन अब हमारे पास बॉन्डेड एटम है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, मतलब इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीशी है, और इट कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली। याद रखें स्टूडेंट्स, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको हम अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये बॉन्डिंग में हिस्सा पार्टिसिपेशन नहीं करते, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, इसलिए इसको हम अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं या मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब हम इसके साथ दूसरा एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है NH3 और हम जानते हैं कि ये बना कैसा हुआ है। याद रखिए कि इस वाटर के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन, ये जो अमोनिया मॉलिक्यूल है, अमोनिया मॉलिक्यूल, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये बना कैसा हुआ है, ये हमारे पास नाइट्रोजन है। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर, और 3 हमारे पास अनपेयर होते हैं। और हम जानते हैं कि इसके पास ये जो हमने NH3 लिखा है, H3 का मतलब है कि 3 हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डेड है, 3 हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डेड है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इसको मजीद एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके और इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रूल और ये स्टेबल हो जाए। तो अब हमें पता है कि ये ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, ये इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डेड है और ये भी हमारे पास बॉन्डेड है। तो रिजल्ट में इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हुआ है, इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं,
इसकी भी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, इसकी वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, और साथ में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो और एक एक शेयरिंग की वजह से हाइड्रोजन की तरफ से आया, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स इसकी वैलेंस शेल में आ गए, इसकी वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब हमको पता है कि ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इस हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में रिवॉल्विंग करता है और नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में रिवॉल्विंग करता है। इसी तरह सेम सिचुएशन हियर, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में भी रिवॉल्विंग करता है, नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में भी, और इसी तरह ये भी। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है कि ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वाटर मॉलिक्यूल में, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में भी रिवॉल्विंग करता है और ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में भी रिवॉल्विंग करता है और एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो अब हमें पता चला कि ये जो अमोनिया मॉलिक्यूल है या अमोनिया कंपाउंड है, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा, इट डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजीली। इसके पास, और ये हमारे पास हमेशा होता है डोनर एटम, ये हमारे पास डोनर एटम होता है, डोनर एटम। और ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास डोनर एटम होता है, डोनर एटम। याद रखें स्टूडेंट्स, डोनर एटम वो होता है जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अपने इलेक्ट्रॉन जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो दूसरी एटम को डोनेट करता है, इसको हम कहते हैं डोनर एटम। द एटम which donates their lone pair of electron during coordinate covalent bond, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डोनर एटम। अब हम जाते हैं, ये तो हमारे पास एक सिचुएशन आ गया। अब हमको पता चला कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज क्या होता है और हमारे पास बॉन्डेड एटम क्या होता है। तो याद रखो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन आसानी से देता है, लेकिन ये ऑलरेडी पहले से बॉन्डेड एटम है, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। इसी तरह सेम सिचुएशन हियर, ये नाइट्रोजन एटम है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये डोनेट कर सकता है, लेकिन ये ऑलरेडी पहले से बॉन्ड बनाया हुआ है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किया हुआ है, तो ये हमारे पास एक बॉन्डेड एटम है। अब हम दूसरी सिचुएशन पे जाते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। याद रखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज हमारे पास होता है H+, इसी तरह हमारे पास होता है BF3, और इसी तरह हमारे पास होता है BCl3। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, PCl3 भी है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है। अब हम इसको प्रूव कर देते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोजन, इसको हम कहते हैं, इस हाइड्रोजन आयन को हम कहते हैं प्रोटॉन, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन। और याद रखिए इसका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, ये इसका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। अब ये बना किस तरह हुआ है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटॉमिक बॉम्ब में जब होता है तो इसकी वैलेंस शेल में, इसमें हमारे पास ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है, ये इसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, और ये इसका वैलेंस शेल है, और वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो याद रखो स्टूडेंट, अब हमको पता है कि हाइड्रोजन की न्यूक्लियस में तो कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो अब हाइड्रोजन क्या करेगा, इसकी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या करेगा, ये लूज करेगा, क्या करेगा, लूज, ये बिल्कुल लूज करेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, H+ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H+।
अब हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अब हम इसको प्रोटॉन भी कहते हैं। इसका साइज बहुत ज्यादा यूनिक होता है, ये अनस्टेबल होता है। ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, इसको स्टेबलाइज करने के लिए दो इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। जब इसके वैलेंस शेल में अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रूल इस वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन आ जाए तब ये स्टेबल होगा, अदरवाइज ये स्टेबल नहीं होगा। इसी तरह मैं आपको एक, ये हमारे पास जब हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में होता है तो इसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो फिर ये H प्लस बन जाता है। इसको फिर दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। और जब हाइड्रोजन एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या करे, दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो फिर ये H2 मॉलिक्यूल बनता है, फिर ये स्टेबल होता है, फिर ये स्टेबलाइज होता है, स्टेबल। फिर इस सिचुएशन में ये स्टेबल है मॉलिक्यूल की सूरत में। लेकिन इस सूरत में, इस H प्लस आयन की सूरत में ये अनस्टेबल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। इसका साइज बहुत स्मॉल होता है, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई इट नीड टू इलेक्ट्रॉन टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी। दो इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है ताकि ये स्टेबल हो जाए। अब हमें पता चला कि हमारे पास जो प्रोटॉन होता है, ये जब अपनी वैलेंस शेल, इसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अगर हम जाने तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। इट्स मीन कि इसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो रिजल्ट में हमारे पास इस रिजल्ट में प्रोटॉन बनेगा, क्योंकि इसकी वैलेंस शेल में एक प्रोटॉन है, वो अपना चार्ज अपियर करेगा और इलेक्ट्रॉन तो उसने खत्म किया, डोनेट किया। दैट्स व्हाई इसकी ये जो हमारे पास ये स्पीशीज होता है ये अनस्टेबल होता है। अब हम इसको प्रोटॉन कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है। अब हम जाते हैं रियल सिचुएशन की तरफ कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। तो अब हम रियल सिचुएशन की तरफ जाते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। याद रखिए स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए, फॉर एग्जांपल अब हम ये जानते हैं कि ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, या पहले हम NH3 लेते हैं, अमोनिया। ये हमारे पास NH3 अमोनिया है और हम जानते हैं कि अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इसकी स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है। हम इसको यहाँ पे, ये हमारे पास नाइट्रोजन है, इसकी वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक लोन पेयर होता है, 3 हमारे पास अनपेयर होते हैं। ये जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हुए हैं, हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है। तो बेसिकली ये NH3, ये जो NH ये हमारे पास स्टेबल है क्योंकि उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ है। और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, ये हमारे पास, ये भी उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, ये भी क्या है, हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, और ये भी शेयर किया हुआ है। ये हमारे पास अमोनिया की स्ट्रक्चर है। अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन पर यहाँ पर जब हाइड्रोजन प्लस आ जाए, हाइड्रोजन प्लस, तो ये हमारे पास अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। और जब ये इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाए तब ये स्टेबल स्पीशीज बनेगा। तो ये हमारे पास क्या, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये अपना ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसको डोनेट करेगा, बिल्कुल डोनेट करेगा। जब ये इसको डोनेट करेगा
तो इसकी ये स्टेबिलिटी गेन करेगा। ये क्या करेगा? स्टेबिलिटी गेन करेगा। इसकी वैलेंशियल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर ये स्टेबल होगा और हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा? एक कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स अब हमारे पास बनेगा। ये हमारे पास नाइट्रोजन है, इसकी इस तरफ भी हाइड्रोजन है, इस तरफ भी हाइड्रोजन बॉन्डेड है और इस तरफ भी हाइड्रोजन बॉन्डेड है। और इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर क्या आया? हाइड्रोजन आया। यहाँ पर क्या आया? हाइड्रोजन। याद रखो, दिस एरो इज रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये एरो, ये तीर का निशान हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास क्या बना? हमारे पास यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बना। क्या बना? एक कॉम्प्लेक्स बना और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये इस तरह मैं लिखता हूँ वाज़ेह। ये हमारे पास अमोनिया है, इसके पास हाइड्रोजन अटैच हुआ, ये ऑलरेडी बॉन्डेड है, 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी बॉन्डेड है, एक और आया हाइड्रोजन। तो अब हमारे पास इस स्पीशीज पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा और रिजल्ट में इसको हम कहते हैं NH4 अमोनियम आयन। NH4 इसका मतलब प्लस, NH4 प्लस इसको हम कहते हैं अमोनियम आयन। अमोनियम आयन, ये अमोनियम आयन की फॉर्मेशन है, इसको कहते हैं अमोनियम आयन। ये बना किस तरह है? ये हमारे पास अमोनिया की मॉलिक्यूल है। इस अमोनिया की मॉलिक्यूल के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर हमारे पास H प्लस आया, प्रोटॉन आया। तो क्या किया? इस ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट थी। तो नाइट्रोजन ने क्या किया? अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया इस हाइड्रोजन को। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या बना? रिजल्ट में हमारे पास ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हुआ और हमारे पास अमोनियम आयन बना। और याद रखो, इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखो स्टूडेंट, इसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। डेटिव बॉन्ड, इसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह का NH4, ये हमारे पास अमोनियम मॉलिक्यूल है। अब हम दूसरी एग्जांपल की तरफ जाते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, अब हमें पता चला कि ये जो अमोनिया हमारे पास होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनर है। ये क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनर है। और ये जो हाइड्रोजन हमारे पास होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्सेप्टर। इसको हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। अब हम स्टूडेंट्स दूसरे केस की तरफ जाते हैं। अब हम एक और एग्जांपल स्टडी करेंगे। ये तो हमारे अब हम एक और एग्जांपल को स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल H2O। हम जानते हैं कि इस वाटर मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन एटम 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो ऑलरेडी बॉन्डेड है हाइड्रोजन के साथ। तो अब क्या होगा? अब हमारे पास यहाँ पर हमारे पास H प्लस आ जाएगा। ये हमारे पास H प्लस से इसको हम प्रोटॉन कहते हैं। ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इस वाटर के मॉलिक्यूल से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा, एक्सेप्ट करेगा, तब ये स्टेबल स्पीशीज बनेगा। तो वाटर क्या करता है? ये जो वाटर हमारे मॉलिक्यूल है, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? ये अपना ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। जब इसको डोनेट करेगा तो रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा? रिजल्ट में हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल है। इसी तरह ये हमारे पास H, यहाँ भी हमारे पास H, यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बचा हुआ है और यहाँ पर हमारे पास क्या है?
यहाँ पर हमारे पास H प्लस आया और हम इसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? एरो। एंड this arrow is represented by dative bond। इसको हम डायपोलर बॉन्ड भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम डायपोलर बॉन्ड भी कहते हैं, इसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिजल्ट में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक एडक्ट बनेगा, इसको हम एडक्ट भी कह सकते हैं। इस पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। और इस कॉम्प्लेक्स को अब हम कहते हैं एडक्ट। एडक्ट एडक्ट और ये रिजल्ट में हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बना। ये किस आयन की फॉर्मेशन हुई? हाइड्रोनियम आयन की। दिस इज हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन और इसको हम आमतौर पर इस तरह लिखते हैं H3O+। इसको हम इस तरह लिखते हैं H3O+। ये हमारे पास हाइड्रोनियम आयन है और इसकी बनने की मैकेनिज्म ये है, इसकी बनने की मैकेनिज्म ये है। और एडक्ट क्या चीज है? याद रखो स्टूडेंट्स, एडक्ट वो स्पीशी होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के दौरान जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा एक्सेप्ट करता है, तो रिजल्ट में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनता है हम इसको कहते हैं एडक्ट। The species which is formed after the donation and acceptance of electrons in coordinate covalent bond is called adduct। इसको हम कहते हैं एडक्ट। ये हमारे पास हाइड्रोनियम आयन की एग्जाम्पल, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन की और मैकेनिज्म ये था जो मैंने आपको बताया। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो ऑक्सीजन था ये ऑलरेडी पहले से बॉन्डेड था, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी था, ये इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशी था। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को दिया और रिजल्ट में हमारे पास ये जो प्रोटॉन था इसने इसके साथ क्या किया? डेटिव बॉन्ड बनाया, मतलब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और रिजल्ट में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बना, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है हाइड्रोनियम आयन। इसको हम एडक्ट भी कहते हैं, एडक्ट। अब हम एक और एग्जांपल की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास BF3, ये हमारे पास एक बोरान ट्राइफ्लोराइड कंपाउंड है, बोरान ट्राइफ्लोराइड। इसकी स्ट्रक्चर अगर आप देख लीजिए, हमारे पास बोरान है, इसकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है? अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर किया, दूसरा भी शेयर क्लोरीन के साथ शेयर किया और तीसरा भी क्लोरीन के साथ शेयर किया। अब हमें पता चला कि क्लोरीन के पास पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। इसने एक बोरान के साथ शेयर किया तो इसकी स्टेबिलिटी, अब उसने ऑक्टेट को कंप्लीट किया क्योंकि अब इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, इस क्लोरीन की वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और इस क्लोरीन की वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। पहले 7 थे। जब उसने क्या किया? अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बोरान की एक अनपेयर से शेयर किया, दूसरा ये क्लोरीन था ये भी शेयर किया और इस क्लोरीन ने भी शेयर किया। तो तीनों क्लोरीन की स्टेबिलिटी गेन हो गई, मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए और इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, 8 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। लेकिन अब हमें पता चला कि बोरान के पास पहले 3 इलेक्ट्रॉन थे। जब इसने तीनों इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन के साथ शेयर किए तो रिजल्ट में इसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आए। कितने इलेक्ट्रॉन आए? 6। लेकिन मजीद 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। मजीद कितने इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी है? 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो ये कंपेंसेशन ये कहां से पूरा करेगा? तो अब हम जानते हैं कि हमारे पास अमोनियम मॉलिक्यूल है और इसके पास क्या है? ये हमारे पास 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी इसके साथ बॉन्डेड है। ये ऑलरेडी इसके साथ क्या है? ये हमारे पास बॉन्डेड है। अब ये क्या करेगा? अब ये जो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस बोरान को क्या करेगा? डोनेट करेगा। क्या करेगा? इसको डोनेट करेगा।
तो रिजल्ट में हमारे पास ये स्टेबल होगा। इसकी वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और फिर ये स्टेबल होगा। और ये हमारे पास एक एडिशन कंपाउंड बनाएगा। इसको हम इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास नाइट्रोजन है, ये इसके साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है इसी तरह। और इस तरह ये एरो रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को। किस बॉन्ड को? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को। और ये हमारे पास बोरान है। क्या है? बोरान है। और इसके पास भी 3 फ्लोरीन बॉन्डेड है। 3 फ्लोरीन क्या है? बॉन्डेड है ये वाला। और ये हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसको हम कहते हैं एडक्ट। याद रखिए स्टूडेंट्स, जब नाइट्रोजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो ये चाहिए, मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। इस पर नेगेटिव चार्ज, सॉरी, इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, क्योंकि इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या किया? डोनेट किया। और इस बोरान पर क्या? माइनस चार्ज आना चाहिए और इस पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या कर रहा है? एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसल आउट कर रहा है, एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसल करता है। तो रिजल्ट में इस पर कोई भी चार्जेस, मतलब इस पर कोई भी पार्मल चार्जेस अपीयर नहीं होंगे। तो रिजल्ट में हमारे पास ये क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास न्यूट्रल होगा। ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास न्यूट्रल होगा। तो ये एक एग्जांपल थी जो मैंने आपको बताई। हम तीसरे एक और एग्जांपल करते हैं। अब हम एक और एग्जांपल को करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है BCl3, बोरान ट्राइक्लोराइड। बोरान ट्राइक्लोराइड। तो ये हमारे पास किस तरह बना हुआ? ये बोरान है। हम चाहते हैं कि इसकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। और ये तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है। ये भी बॉन्डेड है, ये भी बॉन्डेड है और ये भी बॉन्डेड है। अब पहले क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे। इनिशियल स्टेट में 7 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इसने एक बोरान के साथ शेयर किया, तो बोरान ने भी इसके साथ शेयर किया। तो फिर इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और ये हमारे पास स्टेबल हुआ। ये क्लोरीन हमारे पास स्टेबल हुआ। सेम सिचुएशन हियर, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स थे इनिशियल स्टेट में। इसने अपना एक अनपेयर्ड बोरान की दूसरे अनपेयर्ड से शेयर किया, फिर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और ये क्लोरीन हमारे पास स्टेबल हुआ। स्टेबल कैसा हुआ? मतलब इसने अपना ऑक्टेट को कंप्लीट किया। सेम सिचुएशन हियर, इसके पास इनिशियल स्टेट में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने अपना एक अनपेयर्ड बोरान की तीसरी अनपेयर से शेयर किया, तो रिजल्ट में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और ये हमारे पास स्टेबल बना। स्टेबल क्यों बना? क्योंकि ऑक्टेट रूल के हिसाब से इसने इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये स्टेबल हुआ। लेकिन ये जो हमारे पास बोरान होता है, इसके पास इनिशियल स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसने क्या किया? तीनों की तीनों इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन के साथ शेयर किए, तो इसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। लेकिन अब भी 2 की डिफिशियंसी है, 2 चाहिए। अपनी वैलेंस शेल को, अपनी आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की मजीद जरूरत है। तो यहाँ पर भी अमोनिया हमारे पास है और ये हमारे पास, इसके पास लोन पेयर क्या है? इसकी हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी इसके साथ बॉन्डेड है, इसको जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्या करेगा? इसको डोनेट करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट किया हुआ है। तो ये क्या करेगा? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। जब देगा तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा इसी तरह। ये हमारे पास यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा इसी तरह। और ये हमारे पास दिस एरो इज रिप्रेजेंटेड बाय डेटिव बॉन्ड या दिस एरो इज रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमारे पास बोरान है, ये इस तरह और इस तरह।
तो अब हम सॉरी फ्लोरीन नहीं है, क्लोरीन है। इस तरह भी ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। तो अब हमको पता चला ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। कौन सा? और ये भी ओवरऑल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा, ये भी ओवरऑल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन थी, और सॉरी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन थी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, याद रखो स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें क्या होता है, बॉन्डेड एटम अपना अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। इसको हम कहते हैं डोनर एटम। और दूसरी तरफ हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इसकी एग्जांपल हाइड्रोजन आयन था, बोरान ट्राइक्लोराइड था, बोरान ट्राइक्लोराइड था। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होता है, और ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के दौरान इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है। इसको हम कहते हैं एक्सेप्टर एटम्स। याद रखो स्टूडेंट्स, एडक्ट क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के दौरान एटम्स की डोनेशन से और एक्सेप्टेंस की रिजल्ट में जो स्पीशी बनता है, जो कंपाउंड बनता है, अभी इसको हम कहते हैं एडल्ट। तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी थी। इंशाल्लाह आपकी समझ में ज़रूर आई होंगे। तो अगली वीडियो के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।